तो आज का टॉपिक है हमारा अजंता गुफाएं, बौद्ध कला और संस्कृत का अनमोल खजाना। ठीक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 15 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पॉइंट हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अजंता गुफा के बाहरी दृश्य हैं। ये बरसात में खासकर ऐसा चित्र हो जाता है, इसका ऐसा दृश्य हो जाता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है गर्मियों के टाइम पे। ठीक है, इसको रेज करते हैं, बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, स्थान कहाँ है ये? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में वघोरा नदी के किनारे है। निर्माण काल 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा तक इसका निर्माण काल रहा है। उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं के रहने, विहार और प्रार्थना चैत्य के स्थान के रूप में किया गया है। कुल गुफाएं 30 हैं, कुछ विहार गुफाएं, कुछ चैत्य गुफाएं हैं। शैली चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर, ये पत्थरों को काट कर बनाया गया है, इसमें कोई ईंट पत्थर यूज नहीं हुए हैं। धार्मिक संबंध बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय के लिए था। भित्तिचित्र फ्रेस्को सेको बोलते हैं, बट यहाँ फ्रेस्को लिखा है। फ्रेस्को शैली में बनाए गए हैं, जिनमें जातक कथाएं दिखाई गई हैं, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां दर्शाई गई हैं। विशेषता मानव कृतियों, प्राकृतिक और भावनाओं का अत्यंत यथार्थवादी चित्रण हुआ है इसमें। यूनेस्को दर्जा में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पुनः खोज 1819 में अंग्रेज अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। और रंग प्राकृतिक खनिज और वनस्पति पर आधारित रंगों का उपयोग किया है। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई केमिकल वाली रंग नहीं होते थे, खुद ही वनस्पति और खनिज पदार्थों से बनाते थे। विशेषता मानव कृतियों, प्राकृतिक और भावनाओं का अत्यंत यथार्थवादी चित्रण हुआ है। ये रिपीटेड है। ठीक है, ये वाला है। यूनेस्को दर्जा 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आई थिंक ये भी रिपीटेड ही है। नहीं, रिपीटेड नहीं है ये। इसको धरोहर जो है 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसकी खोज हुई थी 1819 में। ठीक है, याद रखना ये चीज़, कंफ्यूजन थोड़ी बहुत हो जाएगी इसमें। और ये दोनों रिपीटेड है। ठीक है, ये दोनों। तो आगे चलते हैं। गुफा नंबर 1 और 2, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको पढ़ लेते हैं। गुफा नंबर 1 में ये चित्र मिला है। ठीक है, प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पद्मपाणि बोधिसत्व, तो आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा ये। ठीक है, तो ये गुफा नंबर 1 मिलेगा। कभी क्वेश्चन आता है तो ये जो चित्र मिला है किस गुफा में मिला है, तो गुफा नंबर 1 मिला है। तो हम पढ़ते हैं इसका टॉपिक। यह चित्र अजंता गुफा संख्या 1 का प्रसिद्ध पद्मपाणि बोधिसत्व भित्ति चित्र है। इसमें बोधिसत्वों को आधे शरीर के साथ हल्के झुके हुए शांत और करुणमयी भाव में दिखाया गया है। उनके हाथ में यहाँ पे एक कमल का फूल, इसमें दिख नहीं रहा है, कमल का फूल है जो पवित्र और ज्ञान का प्रतीक है। चेहरे की कोमल रेखाएं, बड़ी आंखें और हल्की मुस्कान चित्र को जीवंत बनाती हैं, रियलिस्टिक बनाती हैं। पृष्ठभूमि के अन्य आकृतियां और सजावटी डिजाइन हैं जो पूरी रचना को गहराई और सौंदर्य प्रदान करता है। प्राकृतिक रंगों से बनाई गई है ये चित्रकला, और एक कलाकृति 5वीं शताब्दी की भारतीय चित्रकला का अद्भुत उदाहरण है। अब थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ये जो चित्र बना है, जिसका डिस्क्रिप्शन है। वाकई में चित्र दिखता कैसे है, तो ये रहा। ठीक है, तो वैसा दिखता है। ये हाथ में कमल का फूल था। और ये दूसरा चित्र है जो जिसका डिस्क्रिप्शन है, ये रहा। उसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुफा नंबर 2 में क्या लिखा है उसको भी पढ़ते हैं। तो थोड़ा जूम आउट करता हूँ पहले। ठीक है, तो गुफा नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। यह चित्र अजंता गुफा संख्या 2 का है, जिसमें जातक कथा का दृश्य दर्शाया गया है। इसमें कई मानव आकृतियां समूह में दिखाई देती हैं। ये रहा, गुरु पूरा दिखाया गया है, जो अलग अलग भाव और क्रियाएं प्रदर्शित कर रही हैं। चित्र में महीन रेखांकन, हल्के गहरे रंग का प्रयोग हुआ है और गतिशील मुद्राएं जीवंत बनाती हैं। पृष्ठभूमि में सजावटी पैटर्न और अन्य पात्रों के चित्र भी बने हैं, जो पूरे दृश्य को गहराई और नाटकीयता प्रदान करते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि ये नृत्य कर रहे हैं। यह पेंटिंग 5वीं 6वीं शताब्दी के भारतीय भित्र चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, तो कुछ ऐसा था। ये देख लो एक बार इसको भी जूम करके फिगर। अगर हम फिगर देख के याद करते हैं तो काफ़ी अच्छे से याद होता है। तो देख लो ये ऐसा कुछ फिगर है। ये जो ग्रुप दिखाया गया है और इनके जो कुछ मुद्राएं हैं, ऐसा लग रहा है नृत्य कर रहे हैं, सभी लग रहा है ना थोड़ा सा। तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना। हम्म तो हीनयान और महायान के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, है क्या वाकई में। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो हीनयान पढ़ते हैं। मतलब हीनयान मतलब छोटा संकीर्ण यान, मार्ग, साधन। ठीक है, छोटा मार्ग, लेकिन यहाँ यह नाम महायानियों ने दिया था। थोड़ा जूम आउट करता हूँ इसको। ठीक है, इतना काफ़ी है। असली अनुयायी अनुयायी खुद को थेरवाद मानते थे। मुख्य विचार क्या था इनका। ठीक है, ये इन लोगों की कैसी थिंकिंग थी उस टाइम पे। बौद्ध को महान शिक्षक मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। ठीक है, लेकिन मोक्ष निर्वाण सिर्फ अपने प्रयास से खुद के लिए, ठीक है, खुद के मोक्ष के लिए ही काम करते थे, जो भी करते थे। विच्छ जीवन संन्यास को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त थी उस टाइम पे। ध्यान, जिसमें ज़्यादा ध्यान लगाते थे ये लोग, व्यक्ति की आत्मिक मुक्ति पर। प्रसार, इसका जो प्रचार प्रसार था कहाँ तक था, इनका फैला कहाँ तक था ये प्रचार प्रसार। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, यहाँ तक था। अब दूसरी गुफा देख लेते हैं। महायान मतलब महान मार्ग। इसमें जो थोड़ा सा मतलब ओपन माइंडेड थे इस टाइम पे सब लोग, थोड़ा बड़ा वाहन या सभी के लिए मोक्ष का मार्ग। ठीक है, इनके विचार उस टाइम पे क्या थे ये भी देख लेते हैं। बुद्ध को भगवान और उनका अवतार मानते थे। बोधिसत्व बोधिसत्व आदर्श, जो खुद का मोक्ष पाकर भी दूसरों को मुक्त कराने के लिए पुनः जन्म लेते हैं। गृहस्थ भी मोक्ष पा सकते थे, सिर्फ भिक्षु ही नहीं। ठीक है, ध्यान सभी प्राणियों के कल्याण पर इसमें था। और इनका इनका जो प्रचार प्रसार था वो चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, नेपाल, तिब्बत, यहाँ तक था। ठीक है, तो अगर आप इनको डिफरेंस एक साइड इधर एक साइड इधर करके आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप जो नोट्स बनाना, अब यहाँ से पढ़ लेना, बट जब नोट्स बनाना तो ऐसे ही करना, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी कुछ इतना ही था हमारे इस स्लाइड में। तो मैं इसको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।